हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024-25, 25-26 के लिए जो भी स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अप्लाई किए हुए थे, अगर किसी कारणवश उनका एप्लीकेशन डिफेक्टिव कर दिया गया है तो वो अपना एप्लीकेशन जो है कैसे करेक्शन कर सकते हैं, मैं सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सर्च करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन फॉर डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर बीसीबीसी स्टूडेंट 2025-26 के लिए, 24-25, 25-26 के लिए। मतलब जो स्टूडेंट 24-25 या 25-26 में पोस्ट मैट्रिक अप्लाई किए थे और उनका किसी कारण वह डिफेक्टिव कर दिया गया है और बीसी ईबीसी के स्टूडेंट है तो वो अपना यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई एससी एसटी के स्टूडेंट है, अगर उनका किसी कारण बस डिफेक्टिव कर दिया है तो वह इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपके सामने जो है यहाँ पे तीन लिंक दिया हुआ है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिफेक्टिव को जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास बीसी ईबीसी स्टूडेंट का एक डिफेक्टिव है, उसका करेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे लिंक 1 दिया हुआ है, इसी पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट एकेडमी किया, मतलब किस सेशन में जो है बच्चा अप्लाई किया है, 24-25 या 25-26। तो बच्चा जो है हमारे पास जिसका है वो 25-26 में अप्लाई किया था, तो 25-26 पे हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे उसका ओटीआर नंबर मांग रहा है, तो हम उसका ओटीआर नंबर डालेंगे। हमने उसका ओटीआर डाल दिया। ओटीआर नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ, जो कैप्चा दिया हुआ वही कैप्चा यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद जो है गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पे हम ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ गया। अब इस बच्चे में देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, इस बच्चे में जो है डिफेक्टिव कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज जो है दिखाई दे रहा है, वह क्या है, रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है रिजेक्ट करने का? तो इसका इनकम सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या रिजेक्ट कर दिया गया है? तो ये अपना इनकम सर्टिफिकेट में जो है उसका जो इशू डेट जो डाला हुआ था वो गलत इशू डेट डाल दिया था, जिसके कारण इसका इनकम सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का अगर डिफेक्टिव अगर शो करता है या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस में डिफेक्टिव हो या पर्सनल डिटेल में कहीं पे अगर डिफेक्टिव हो, तो वो अपना एडिट स्कॉलरशिप पर जाएंगे और वहां से वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए अगर उसका कुछ इसमें अगर प्रॉब्लम बता रहा है तो यहाँ पर जाएंगे, वो अपना सारा चीज यहाँ पे वो करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वह कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का जो है डिफेक्टिव करने का एक रीजन बताया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कॉलेज के द्वारा जो फी रिसिप्ट के कारण उसका वेरिफिकेशन डिफेक्टिव में डाल देता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और वहां पे वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जिसके कारण आप और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, फाइनलाइज एप्लीकेशन पे आएंगे और वहां पे फाइनलाइज करेंगे, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। जब आपको नीचे लिख दे कि आपका एप्लीकेशन जो है फाइनलाइज हो गया, तभी आपका माना जाएगा कि फाइनलाइज है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि करेक्शन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं या
स्कॉलरशिप का एडिट कर लेते हैं, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं कर पाते, जिसके कारण उसका एप्लीकेशन फाइनलाइज हो ही नहीं पाता है और कॉलेज के पास वो डाटा फिर से नहीं जा पाता है। तो इसीलिए आप अपना 10 तारीख से पहले अगर किसी का डिफेक्टिव हो तो वो तुरंत क्या करेंगे, अपना करेक्शन करेंगे और उसको उसका फाइनलाइज करेंगे। अगर आपसे स्वयं से हो जाता है तो आप खुद से कर लीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप आसपास के जो अगर साइबर कैफे उनसे संपर्क करें। अगर जो व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं।